दोस्तों इस वीडियो में ना हम जर्नल बात करेंगे कि फिल्म बनाना और फिल्म को रिलीज करना कितना डिफिकल्ट होता है। जितना फिल्म बनाना मुश्किल है उससे ज्यादा फिल्म को एक अच्छा रिलीज देने वाला मुश्किल है। वो भी तब जब आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज ना हो, यानी कि अगर कोई मलयालम फिल्म है, जैसे हम लोका की ही बात कर रहे हैं, तो उसको हिंदी लैंग्वेज में डब करके रिलीज करवाने के लिए क्या क्या मुश्किलें आती हैं। और अगर आप रिलीज करवा भी देते हैं उसके बावजूद भी स्क्रीन नाम मात्र मिले, क्या रीजन हो सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं आपको फॉलो करनी चाहिए एक अच्छी रिलीज दिलवाने के लिए। मैं यहां पर बहुत छोटा इंसान हूं इन सब चीजों के ऊपर बात करने में, पर मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं काफी समय से फिल्मों को फॉलो कर रहा हूं, कुछ लोगों के साथ कॉन्टेक्स्ट में भी रहता हूं। सारा दिन भाई इसी के ऊपर हमारी चर्चा रहती है, फिल्मों के ऊपर। अगर मैं खाली बैठा हूं तो ये लगा लो इंटरनेट के ऊपर भी हूं ना, तो फिल्मों से रिलेटेड ही सर्च मारता रहूंगा और अगर कंटेंट देखता रहूंगा। कुछ ना कुछ 24 घंटे दिमाग में यही चीजें चलती हैं। तो कुछ चीजें आपको बताता हूं। एक अच्छी फिल्म अगर दूसरी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, सारी लैंग्वेज के अंदर सारे रीजन में जाकर पैसा कमा रही है, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे भाई मलयालम हो, ओवरसीज हो, सिर्फ एक लैंग्वेज में वो पैसा नहीं कमा पा रही है, जबकि उसका वर्ड ऑफ माउथ 10 on 10 है, 100 on 100 है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो थिएटर में गया हो और उसको लोका पसंद ना आई हो, उसके बावजूद भी आपकी फिल्म पैसा नहीं कमा पा रही है हिंदी वर्ल्ड से। तो उसका रीजन क्या हो सकता है, डिटेल में बात करेंगे। वीडियो कितना बड़ा हो कुछ नहीं कह सकता हूं। एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सकता है दूर तक वीडियो को देखना और उन लोगों के साथ शेयर करना जो इस तरीके के वीडियो पसंद करते हो। फिर भी कुछ पसंद आ जाता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चले जाना। लोका चैप्टर 1, पहले आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि भाई कलेक्शंस कितना कर चुकी है। 240 के आसपास इसका कलेक्शन हो चुका है, 240 करोड़ ग्रॉस में। भाई मलयालम इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन चुकी है जिसने थर्ड हाईएस्ट सैटरडे को कलेक्शन किया है। केरला के अंदर ये 5.18 करोड़, 83 करोड़ के ऊपर ये केरला में पहुंच चुकी है और ये रुकने वाली नहीं है, 100 करोड़ जाएगी बहुत जल्द। ये मंजूमल बॉयज का और हो सकता है थोडारूम का तो रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है जहां तक मुझे पता है, नहीं तो उसका L2 इम्पुरान है ना, उसको भी तोड़कर बॉलीवुड इंडस्ट्री की नंबर 1 ग्रॉसर फिल्म बन जाएगी। और उसके बाद भी अगर पब्लिक ने साथ दे दिया तो 300 करोड़ कर सकती है। ये वो बातें हैं जो आपको पता है। अब एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। एक है ना, शायद जैपनीज फिल्म आई है, मुझे नहीं पता कि आप तक किसी और कंट्री के भी हो, डेमन स्टेलर, जो भाई कार्टून या एनिमेशन वाली फिल्म है। वो ऐसी आग लगा रही है थिएटर के अंदर, इतना तगड़ा पैसा कमा रही है और जेनजी जो क्राउड है उस फिल्म को देखने जा रहा है। मेरे जैसे बंदे को पता ही नहीं था रिलीज से पहले कि ऐसी भी कोई फिल्म है, पर उसकी जो एडवांस बुकिंग हुई थी ना, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों से भी ज्यादा हुई थी एडवांस बुकिंग। एक तो होती है फिल्म की हाइप, जिसकी हाइप इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है और पहले से ही उसकी हाइप स्काई हाई है, तो उस फिल्म को प्रमोशन की जरूरत नहीं होती, ना पॉडकास्ट की जरूरत होती है, ना किसी इंटरव्यू की जरूरत होती है। सीधा थिएटर में रिलीज करो और पब्लिक पागल की तरह थिएटर में भाग कर जाती है। ये तो हो गई डेमन स्टेलर की बात। दूसरी आ गई मिराई। मिराई हिंदी बेल्ट के अंदर भाई लोका के बाद रिलीज हुई है, पर उसका क्या रीजन है, मिराई को लोका से कम ना कम से कम 10 गुना ज्यादा स्क्रीन है। अगर लोका के पास 10 है तो उसके पास 100 है, और लोगों के पास भाई सब 50 है तो उसके पास 500 है। अगर लोका के पास 100 है तो उसके पास 1000 है। क्या रीजन है? दोनों ही तो साउथ की है, एक तेलुगु की है, एक बॉलीवुड की है। ऐसा क्या रीजन है कि भाई मिराई को ज्यादा स्क्रीन मिल रही हैं और लोका को स्क्रीन नहीं मिल रही? रीजन सिर्फ एक है, हिंदी बेल्ट के अंदर इन लोगों के पास एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसकी मार्केट के अंदर नाम है, जिसका मार्केट के अंदर होल्ड है, जो एग्जीबिटर्स के साथ, थिएटर ओनर्स के साथ और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नेगोशिएट कर सकता है। उसकी फिल्म आ रही है और मिराई को अच्छी खासी स्क्रीन दिलवाओ। दूसरी तरफ अगर बात करूं तो भाई लोका ने शायद पेन मरूधर को पकड़ा है। आप कभी भी देख लेना, पेन मरूधर हिंदी बेल्ट के अंदर साउथ की फिल्मों को उस हिसाब से स्क्रीन नहीं दिलवा पाता है जिस हिसाब से ए फिल्म्स, जिस हिसाब से यशराज, जिस हिसाब से जी स्टूडियो, जिस हिसाब से धर्मा, जिस हिसाब से एक्सेल एंटरटेनमेंट, ये लोग दिलवाते हैं। जिनके भी मैंने नाम लिए हैं ना, इनकी फेस वैल्यू है, इनका एक सॉलिड नेटवर्क है। अब कल से मैं वीडियो बना रहा हूं, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या फायदा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आने का, क्योंकि वो सारा तो कट रख लेते हैं। पर मेरे को एक बात बताओ, जब आपकी फिल्म 30 करोड़ की है, ऑलरेडी 250 करोड़ के आसपास वो कमा चुकी है,
आप डिसीजन ले रहे हैं कि हम हिंदी में रिलीज कर रहे हैं। चलो तब 200 करोड़ हो गया था जब इन्होंने डिसीजन लिया कि हम हिंदी में रिलीज करेंगे। आपकी फिल्म अपने बजट से 10 गुना ज्यादा कमा चुकी है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, इंडस्ट्री हिट की तरफ बढ़ रही है। तो एक ऐसी मार्केट जो सबसे ज्यादा सिनेमा देखती है, चाहे उसके पास तमिल आ जाए, चाहे तेलुगु आ जाए, कन्नड़ आ जाए, चाहे मलयालम आ जाए, चाहे भाई साहब उड़िया फिल्म आ जाए, चाहे बंगाली फिल्म आ जाए, चाहे नेपाली फिल्म आ जाए, वो जाकर थिएटर में देखती है। अगर उस तक फिल्म सही तरीके से पहुंची है, उसके दिमाग तक, दिल तक प्रमोशन करके फिल्म तक पहुंचाया गया है और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यहीं पर लोका वालों ने सबसे बड़ी गलती कर दी। इन्होंने हिंदी में रिलीज करनी थी, इनके पास डबिंग तैयार थी, तभी तो भाई पब्लिक ने थोड़ा बहुत डिमांड करा। दुलकर सलमान ने आकर बोला कि गैस करो हम कब लेकर आ रहे हैं। अगले दिन अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई हम लोग इसको रिलीज कर रहे हैं। मैं कहता हूं रिलीज से कम एक हफ्ता पहले आपको बोलना चाहिए था हम इस डेट के ऊपर आएंगे, और उसके बाद हिंदी बेल्ट के अंदर आते, प्रमोशन करते, पॉडकास्ट करते, इंटरव्यू करते, अपनी फिल्म के बारे में बताते। क्योंकि 30 करोड़ की फिल्म 200-250 करोड़ पे कमा चुकी है। 10 से 15 करोड़ में आप बड़े बड़े पॉडकास्ट चैनल के ऊपर जाते, अपनी फिल्म को प्रमोट करते ना, फिर तुम देखते कि तुम्हारी फिल्म कितना पैसा कमाती। क्योंकि एक ऐसी फिल्म है, पब्लिक को आपको थिएटर के अंदर भेजना है, उसके बाद फिल्म अपना काम कर देगी। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट तो भाई दुलकर सलमान थे, पर उनको ये नहीं पता था इस मार्केट के बारे में कि यहां पर रिलीज कराने के लिए पब्लिक के दिल दिमाग तक पिक्चर पहुंचानी पड़ती है। सेम ऐसा मार्को के साथ हुआ था। मार्को वालों ने क्या करा था? कुछ नया नहीं करा था। उन्हीं मुकंदर ने हिंदी बेल्ट में 2-4 बड़े बड़े भाई साहब यूट्यूबर्स को पकड़ा या पॉडकास्ट किया, उसके बाद थोड़े बहुत प्रमोशंस किए, तो भी जाकर वो 12-13 करोड़ रुपए कमा पाए थे। पर वो 12-13 करोड़ रुपए ना उनके लिए 100 करोड़ के बराबर है, जितनी चर्चाएं उनकी हुई थी। आज लोका की चर्चा हर यूट्यूबर कर रहा है, हर इन्फ्लुएंसर कर रहा है, पर क्या रीजन है कि आम जनता इस फिल्म को देखने नहीं जा रही है। अभी जब मैं बात कर रहा हूं ना, 4:30 हो रहे हैं, दिल्ली में मात्र 5 शो बचे हुए हैं 4:30 से लेकर रात को 10 बजे तक। मुंबई जैसे शहर में भाई 10 शोज है जो पीक टाइम है, ये प्राइम टाइम है संडे के दिन। अगर आपकी फिल्म के पास दिल्ली जैसे शहर में मात्र 5 शो बचे हुए हैं, तो क्या आपकी फिल्म कमाएगी? नहीं कमा पाएगी। आपकी फिल्म को कमाने के लिए शोज होने चाहिए। मिराई के पास इतने शोज हैं, डेमोन्स्ट्रेटर के पास इतने ज्यादा शोज है, पर लोका वो फिल्म है जिसके पास शोज ही नहीं है। पब्लिक कहां देखने जाएगी? पब्लिक को अच्छे खासे शोकेसिंग मिलने चाहिए। जब वो मॉल गई, घूमने फिरने गई, खाए पी, और उसने कहा चलो मूवी देखते हैं, लोका देखते हैं, अब वो थिएटर पर जाती है, बोलती है भाई लोका की टिकट दे दो। वहां पर टिकट देने वाला एग्जीक्यूटिव होता है या जो भी सेल्समैन होता है, बोलता है सर 7 बज रहे हैं, अभी तो शोज है ही नहीं, रात को 10 बजे का शो है। तो वो 10 बजे तक वेट थोड़ी करेंगे। वो कहेंगे और कौन सी लगी हुई है? वो बोलेगा डेमोन्स्ट्रेटर है सर, साउथ से एक और फिल्म आई है मिराई, एक बागी चल रही है, एक बंगाल फाइल चल रही है, इनके 10-10 मिनट के बाद शोज है। तो बोलेगा यार चल बागी दे दे, चल मिराई दे दे, बच्चों को फिल्म ही तो दिखानी है। वो बंदा देखने आता है लोका पर, देखकर चले जाता है कोई और फिल्म। यही रीजन है, एक अच्छा मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। अब लोग बोलते हैं कि कट ज्यादा रख लेते हैं बड़े बड़े, जितने भी है मैंने आपके सामने नाम लिए, तो क्या हो गया अगर कट ज्यादा रख लेते हैं? एक नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी 50% रख रहा है, और अगर कोई दूसरा आप नामी ग्रामी लेकर आते हो तो वो आपकी फिल्म को शोज दिलवाएगा। अगर वो 65-70% रखता है, 30% आपको देता है, तो ये सोचो वो 70% के बदले में आपकी फिल्म का प्रमोशन भी करवा रहा है, आपको स्क्रीन्स भी दिलवा रहा है, और आप अगर उसको बोलोगे तो हिंदी मार्केट के अंदर आपके लिए कुछ पॉडकास्ट अरेंज कर देगा, कहीं पर भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा देगा। इन सब चीजों का बेनिफिट जब मिलेगा ना, तो आपकी फिल्म वहां तक पहुंचेगी। चलो ये सीख है, आने वाली मलयालम फिल्मों को इस तरीके से रिलीज करो कि भाई यहां पर आप अभी पैसा कमाने की मत सोचो, यहां पर सिर्फ आपको अपनी जमीन तैयार करनी है, ग्राउंड तैयार करना है। एक बार ग्राउंड तैयार हो गया, जैसे तेलुगु सिनेमा वालों ने करा है, फिर तुम देखना, तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। खुद ब खुद एग्जीब्यूटर आपकी फिल्म की डिमांड करेगा। जिस दिन मलयालम इंडस्ट्री ने यह चीज कर ली, फिर सच बता रहा हूं, ये वो इंडस्ट्री होगी जो पैन इंडिया में ना सबसे ज्यादा नाम कमाने वाली, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली बन सकती है। इनके पास हर चीज है। कम बजट में अच्छा कंटेंट कैसे बनाना है इनको पता है, इनको पता है एक अच्छे एक्टर से एक्टिंग कैसे करानी है, इनको पता है स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, इनके डायरेक्टर को यह पता है कि इस कहानी को किस तरीके से प्रेजेंट करना है कि पब्लिक पागल हो जाए, वो थिएटर में जाए। पर इनको अभी हिंदी बेल्ट में यहां पर बहुत मेहनत करनी होगी आने वाली फिल्मों के लिए। अब देखो मिराई वाले कपिल शर्मा शो में पहुंच चुके हैं, ये चीजें लोका वाले भी तो कर सकते थे ना।
बस मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आपको रिलीज करवानी है अपनी फिल्म तो भाई खाना पूर्ति मत करो, उस तरीके से रिलीज करवाओ जो पब्लिक जब चाहे थिएटर जाए, उसको शो मिले और वो देख कर आए। फिर भी कहूंगा लोका ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हिंदी बेल्ट में वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। क्यों नहीं यहां से कमा रही है? क्योंकि शोज बिल्कुल नहीं है, मंडे से और कम हो जाएंगे। अब इसके अगर मेरी राय से सहमत हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।